तो आज हम देखने वाले हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस, बिकॉज 90% ट्रेडिंग इज अ इमोशनल गेम और साइकोलॉजी गेम। सो रिक्वायरमेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, सो यहाँ पे आपको नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज है तो ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। मार्केट में दो टाइप के लोग ले आते हैं, एक पैसा लेके, एक नॉलेज लेके। जो नॉलेज लेके आते हैं वो पैसा लेके जाते हैं, और जो पैसा लेके आते हैं वो नॉलेज लेके जाते हैं। तो इसके नॉलेज तो बहुत जरूरी है, और नॉलेज के साथ आपका लक जरूरी है। तो आपका लक और नॉलेज आपको पैसा देगा क्या? तो नॉलेज में आपको बताया कि मैंने नॉलेज में क्या क्या हम पढ़ाएंगे आपको। नॉलेज में कैसा आपको 95% कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है, वहाँ पे एंट्री एग्जिट कहाँ पे लेना है एग्जैक्टली, वहाँ पे मिनिमाइज लॉसेस कैसे करने हैं, जीरो लॉसेस कैसे करने हैं, स्ट्रैटेजी ऊपर कैसे हेज करना है, उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, साथ साथ आपको मार्केट को कैसे एडवांस में प्रेडिक्ट करना है, और कंट्रोल को कैसे ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन के कैसे ट्रेड करना है। ये तो हम देंगे आपको नॉलेज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लक। लक इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप सब लोग, लक इंपॉर्टेंट लॉटरी में है, कैसीनो में है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका लक इंपॉर्टेंट नहीं है, या हार्डवर्क भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्मार्ट वर्क है, मतलब माइंड वर्क। आपको माइंड के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। तो आपका माइंड ये सब कुछ है। तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको माइंड प्लस नॉलेज, ये दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल रहोगे। तो इसके लिए आपकी माइंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड पावर आपकी पॉजिटिव रहेगी तो आप सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, गुड सेविंग्स, गुड हेल्थ, गुड रिलेशन, पीस ऑफ माइंड, ये सब कुछ आपको पॉसिबल है। लेकिन आपका माइंड जो है वो प्रॉपर नहीं है, निगेटिव माइंड है, तो फेलियर इन स्टॉक मार्केट, लॉसेस, नो सेविंग्स, रिलेशनशिप इश्यूज, डिप्रेशन, एनेक्सिटी, ये सब आपको प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास, साथ साथ आपका जो एस्ट्रोलॉजी है, और उसके बाद आपकी जो वास्तु है, इसके ऊपर भी ये सब चीजें डिपेंड है। इसके लिए माइंड और को कंट्रोल करना, क्योंकि माइंड इज अ ग्रेटेस्ट मैजिकल टूल फॉर वुमन। ये आपका बहुत ही मैजिकल टूल है। और ये टू टाइप के रहते हैं माइंड्स, एक रहते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो माइंड को ही ऊपर है, आपके हर एक डिजायर आपकी माइंड फुलफिल कर सकता है, और योर सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड योर फॉर्च्यून। तो सबकॉन्शियस माइंड को जैसे प्रोग्राम करोगे वैसा आप एक्ट करोगे। तो पॉजिटिव माइंड रहेगा तो सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। नेगेटिव माइंड रहेगा तो फेल्यूर, लॉसेस, इलनेस, डिप्रेशन और पेनफुल फ्यूचर रहेगा। तो इसीलिए आपको पता है कि इन शॉर्ट योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर टुडेज थॉट। तो आपके थॉट कैसे है उसके ऊपर आप एक्ट करोगे। बट बेस्ट थिंग इज दैट वी कैन प्रोग्राम आवर माइंड। माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप माइंड को प्रोग्राम करोगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आपका सक्सेस 100% पॉसिबल है। तो हाउ टू ट्रेन माइंड टू अट्रैक्ट सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी? तो आपको ट्रेन करने के लिए आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा। सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे हम मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा मेडिटेशन से ही स्टार्ट होता है दिन। उसके साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन करना है, उसके साथ साथ अफर्मेशन एंड बीइंग अ ग्रेटफुल। ये सब चीज़ों के ऊपर जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, सबके सबसे डिपेंड करने के लिए आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करोगे, और सबकॉन्शियस माइंड ही आपका फॉर्च्यून डिसाइड करता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें कैसे करनी है वो हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारे मेंटरशिप कोर्स में। तो इसके लिए आपको माइंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंड मैनेज के लिए जो भी आपका नर्वसनेस है, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड, एनेक्सिटी, फोमो, डाउट, ये सब कुछ आपको ट्रेडिंग को किल करते हैं। तो इसको हर एक को कैसे ट्रैक करना है इसको? तो एक तो पहले तो फियर को आप पोजीशन साइज कम करना है। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर हो, कुछ भी रहने दो, पोजीशन साइज निफ्टी में करना है तो 2 से 4 लॉट, उसके ऊपर एक लॉट भी नहीं लेना है। आपके पास 10 करोड़ भी रहने तो बाइंग करना है। आपको क्रूड ऑयल में एक ही ट्रेड से करना है, एक ही लॉट से करना है जिंदगी भर। आपको एक लॉट के ऊपर कभी जाना ही नहीं। तो पोजीशन साइज जो आपको डर नहीं लगेगा, और नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जब लगाओगे तब आपका फियर ऑटोमेटिकली जाएगा। तो आपको पहले ही पता है कि मेरे को 2-2.5 हज़ार लॉस होने वाला है, या 1000 रुपये लॉस होने वाला है।
और ट्रेडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट स्टडी, जैसे हम बोलते हैं कि लॉन्ग लाइफ से हम निफ्टी और क्रूड ऑयल करते आए, या हेजिंग स्ट्रैटेजी से करते आए, पैटर्न्स करते आए, तो जहाँ पे आपका स्टडी है उतना ही आपने करना चाहिए। जहाँ पे एक दिन फिर निफ्टी, एक दिन बैंक निफ्टी, एक दिन मिड कैप निफ्टी, एक दिन सेंसेक्स, कुछ नहीं होता है, हाथ में कुछ नहीं आता। तो फियर कम होगा कब? जब आपको पता है परफेक्ट ये ट्रेड लेना है, विथ कम पोजीशन साइज विथ स्टॉप लॉस, तो आपका फियर निकल जाएगा। दूसरी है आपकी ग्रीड। ग्रीड इज गुड, अच्छी है ग्रीड, हर एक को होना चाहिए। तो लेकिन ग्रीड के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ग्रीड करना है, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 जाना है। तो कम से कम जितना प्रॉफिट है उतना भी आपका बचेगा, नहीं तो ग्रीड के चक्कर में सब कुछ निकल जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल करना नहीं है। तीसरा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे लोग एंट्री पहले मिनट में ही लेते हैं, लेकिन हम कम से कम 5 मिनट, जो गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी पढ़ा है, कम से कम 4-5 मिनट तो आपको वेट करना है। 5 मिनट कैंडल के बाद ही हम एंट्री एग्जिट लेते हैं। देखो एक्सपर्ट ट्रेडर है ना, 15 मिनट आधा घंटा वेट करते हैं मार्केट को कूल डाउन होने के लिए, मार्केट के डायरेक्शन समझने के लिए। जैसे लेते हैं कि आपको पता है कि जैसे वो जो मार्केट ओपन करते हैं जो न्यू नोविश और क्लोज करते हैं प्रोफेशनल, तो वहाँ पे आपको फोमो कभी भी आपका आना नहीं चाहिए। साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ये बहुत ही डेंजरस है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस किल्स ट्रेडिंग। सो कंटिन्यूअस विनिंग स्ट्रीक लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है, आप बिगर लॉट लेते हो, अनकैलकुलेट पोजीशन साइज लेते हो, बड़ी रिस्क लेते हो, विच विल ओनली गिव बैक टू द मार्केट, वो पैसा वापस मार्केट को बैक जाता है। तो इसके लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना ही नहीं है। लेकिन आपका क्या होते हैं, 4-5 ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद अपनी भगवान है, वो चक्कर में सब कुछ आपका लाइफ, जैसे बोलते हैं ना 90-90-90, तो 90 डेज के ऊपर आप मार्केट में नहीं रह सकते जब आप ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेड करोगे। और रिग्रेट, रिग्रेट तो हर एक को होता है। रिग्रेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, लिव विद इट, क्योंकि ये शेयर बाजार नहीं गम बाजार है। तो आपको लगेगा कि यार जल्दी प्रॉफिट के बुक किया या अपॉर्चुनिटी चली गई, तो होने वाला ही है मार्केट। देखो जब तक आप ये जिंदगी भर जीने वाले हो, जब तक ये पृथ्वी पे है तब तक मार्केट रहने वाला, मार्केट कभी बंद नहीं होगा, कोविड में भी नहीं बंद हो गया। तो आपको डरना नहीं है, जो होगा कल आप और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो रिग्रेट आपको लगना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली ये चीज है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं डे ट्रेडर। पहला प्रॉब्लम होता है कि आई एम ऑलवेज राइट सिंड्रोम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मैं बोलता हूँ वैसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं। मार्केट में भगवान जैसे ये दूसरी लाठी है जिसका आवाज नहीं होता, लेकिन वो आपको उठा भी सकती है। तो मार्केट में आपको मार्केट का सुनना है, आपका मार्केट नहीं सुनेगा। उसका बाद कंपल्सिव ट्रेडिंग, आपको कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे पहले 1 घंटे में ट्रेडिंग के हो गया, प्रॉफिट हो गया, 2-4 हज़ार 5 हज़ार मिल गए, दिन भर स्क्रीन ऑफ, बिल्कुल देखना भी नहीं मार्केट खोल के। ऐसे में चाहे तो 2 मोबाइल रखो, एक मोबाइल पे ट्रेडिंग के लिए, एक अपना फोन के लिए। जैसा ही प्रॉफिट होगा मोबाइल स्विच ऑफ, अपना अपना काम करते रहना है। कंपल्सिव ट्रेडर रहेगा वो वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट ट्रेडर भी रहेगा, तो वो भी घर कुछ नहीं लेके जा सकता। जैसे कैसीनो में आप पहले विनिंग किया और कंटिन्यूस खेलते 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 गए, तो पैसा उधर उधर ही चला जाता है, आप घर कुछ लेके नहीं जाते। उसके बाद होप विच सुन टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। प्रॉफिट दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, सडनली एक रेड कैंडल आ गई, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, सब कुछ चला गया। तो उसके लिए आपको जो भी है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। और फ्रीज मेंटेलिटी, देखो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हम घर वाले फ्रेंड रहते हैं हेल्प करने के लिए। यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको ही डिसीजन लेना है, तो जो दिखता है इमीडिएटली एक्शन लेना है, किसी के ऊपर ये नहीं, मार्केट में कोई भगवान नहीं है। तो इसके लिए प्राइज ही भगवान है, आपको इमीडिएटली एक्शन आपको ही लेना है, आप ही आपके प्रॉफिट लॉस के लिए जिम्मेदार है। उसके साथ साथ मेक यूज ऑफ ऑल ट्रेडिंग द टूल्स। तो आपको जो भी ट्रेडिंग टूल्स, इंडिकेटर पढ़ा है, प्राइज एक्शन पढ़ा है, तो वो सबको यूज करके आपको जो दिखता है वही करना है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। जो आपको दिखता है सामने इंडिकेटर के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, वही करना है, जो लगता है वो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए आपका सक्सेस डिपेंड है कि आपका M1, मतलब मैं बोलता हूँ कि आपका ट्रेड सेटअप, M2 मनी मैनेजमेंट, एंड M3 आपकी साइकोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पिरामिड का बॉटम जो पिलर है वो आपका साइकोलॉजी है। तो आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप साइकोलॉजिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। पहली टिप्स है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जैसा ट्रेंड दिखता है वैसा ही करना है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाने आए, बाइंग साइड में जाना है, मार्केट नीचे, मार्केट के खिलाफ फाइट नहीं करना है। उसके साथ साथ कट राइड योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट दिख रहा है, आप ट्रेल करते करते जाओ, हेकिनेसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करो, एक्चुअल ट्रेड करो, माइंड में मत रखो।
और कट लॉसेस मतलब लॉसेस दिख रहा है, छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, नहीं तो उंगली नहीं काटी तो आपका हाथ काटना पड़ेगा। इफ यू नॉट बुक अ स्मॉल लॉसेस यू विल बुक अ मदर ऑफ लॉसेस। और उसके साथ साथ आपको डोंट बी टू ग्रीडी, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। जितना प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट लेके अपना मार्केट क्लोज करना है और घर निकल जाना है। तो यहाँ पे ग्रीडी के चक्कर में क्या होता है, जो मिला वो भी चला जाता है। मतलब सुबह आपका प्रॉफिट 20,000 रहेगा, आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो 20 भी जाएगा, पॉकेट से भी 20 जाएगा। और ट्रेडिंग डिसीजन आपको खुद को ही लेना है, दूसरे के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना है। दूसरे के वजह से लॉस हो गया ऐसा कभी आपको लगना नहीं है। मार्केट में कोई भी सुपीरियर नहीं है। और ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, यहाँ पे मार्केट में आपको फ्लेक्सिबल ही रहना है। आपको मार्केट गलत है, जब गलती मानोगे तभी मार्केट पैसा देना स्टार्ट करोगे। मार्केट के खिलाफ आपको मार्केट को फाइट नहीं करना है, तो फ्लेक्सिबल रहना है। आपने कोई गलती से आपने बाइंग पोजीशन है, मार्केट नीचे दिख रहा है तो इमीडिएटली बाइंग से निकल के सेलिंग में जाना है। वो भी लॉस कवर होगा, इधर भी प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें लॉस बढ़ते 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 जाएगा। एंड इफ यू बुक नॉट अ स्मॉल लॉस यू विल बुक मदर ऑफ लॉसेस। तो इसलिए आपको ये सब कुछ समझना है। तो जैसे हमने वीडियो में देखा कि अभी माइंडसेट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आपको माइंड के ऊपर काम करना है। माइंड इज अ मैजिकल पावर और डेफिनेटली माइंड को ट्रेन करके आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल को वॉच करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।